हेलो दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आज एक B2B रिचार्ज सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन फुल प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, जो कि मैं आपको लिस्ट वाइज बताता हूं कि मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। B2B रिचार्ज सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम बताने वाले हैं। सबसे पहले डोमेन एंड होस्टिंग से कनेक्ट करना बताएंगे, फाइल मैनेजर में जिप फाइल को अपलोड करना, डेटाबेस क्रिएट करना, फिर फाइल अपलोड होने के बाद एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो बताते हैं। उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करेंगे, PHP माई एडमिन के अंदर डेटाबेस को अपलोड कैसे करेंगे। यहाँ तक करने के बाद आपको आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वेबसाइट का फुल सेटअप और ऑल एपीआईज का इंटीग्रेशन का प्रोसेस कैसे होगा वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन जो करने वाले हैं, SMS व्हाट्सएप एपीआई का इंटीग्रेशन होगा, यूपीआई पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन होगा, और ऑफर और ऑपरेटर प्लान फैच वगैरह का एपीआई इंटीग्रेशन होने वाला है। उसके बाद रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे, एडमिन पैनल के अंदर फुल सेटअप कंप्लीट करके बताएंगे, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लोगो वगैरह जो भी इसमें मैनेज कंपनी के अंदर सारी चीज़ें जो भी अपडेट होगा सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंदर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये हमारा होस्टिंग पैनल है जो कि आप देख पा रहे हैं। ये इस डोमेन ये जो डोमेन है, इसी डोमेन पे हम लाइव करने वाले हैं। अभी कुछ नहीं है। चलिए सबसे पहले हम फाइल मैनेजर के अंदर क्लिक करते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर क्लिक करने के बाद पब्लिक HTML के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपना जिप फाइल को अपलोड यहाँ से कर लेंगे। इस पे क्लिक करते हैं, फाइल पे हम क्लिक करेंगे। जहाँ भी हमारा फाइल रखा होगा, मैं अपने फाइल को ढूंढ के यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इसके अंदर हमारा फाइल पड़ा हुआ है, B2B सोर्स कोड के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम अपने जिप फाइल को अपलोड के अंदर लगा देते हैं। अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम वेट कर लेते हैं। चलिए जब तक जिप फाइल अपलोड हो रहा है, मैं डेटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम कुछ डालेंगे। डेटाबेस को कुछ भी नाम डाल देते हैं हम, जैसे RC02 हम डाल दिए। पासवर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे लिया हुआ है, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। चलिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली यहाँ से हो चुका है। थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका डेटाबेस का नाम वगैरह। इंटर PHP माई एडमिन है, इस पर क्लिक करना है आपको। दूसरा न्यू टैब खुल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करना है डेटाबेस के नेम पे। इंपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको SQL फाइल को अपलोड करना है। चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद इस SQL फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद प्रोसेस ले रहा है यहाँ पे। चलिए वेट कर लेते हैं हम। अभी हमारा फाइल मैनेजर के अंदर ये फाइल अपलोड हो रही है, इसीलिए मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करना भी बता दिया और डेटाबेस को अपलोड करना भी बता दिया, SQL फाइल को इंपोर्ट करना बता दिया, जो कि यहाँ भी प्रोसेस अभी चल रहा है, ये भी अपलोड हो रहा है। चलिए दोनों के लिए हम वेट कर लेते हैं। SQL फाइल हमारा अपलोड हो चुका है, इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली दिख रहा है आपको। तो चलिए हम इस फाइल को अपलोड होने देते हैं। उसका एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके बाद इसमें हम सेटअप स्टार्ट करेंगे और डेटाबेस कनेक्ट और सेटअप स्टार्ट करते हैं। चलिए वेट कर लेते हैं हम। चलिए जब तक ये फाइल अपलोड हो रहा है, अपने होस्टिंग के अंदर एक काम और हम कर लेते हैं। ये अपने होस्टिंग के अंदर आएंगे तो डोमेन पे क्लिक करना है, सब डोमेन पे क्लिक करना है। जैसे ही सब डोमेन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे सिर्फ एडमिन लिखना है, यहाँ पे एडमिन टाइप करना है। एडमिन टाइप करने के बाद क्रिएट कर देना है। ये आपका क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये भी एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। चलिए इस फाइल को अपलोड होने देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए हमारा फाइल यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद
आगे का प्रोसेस हम वीडियो में बताएंगे आपको। प्रोसेस एक्सट्रैक्ट का यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उस फाइल में जाना है जहाँ पे हमें डेटाबेस कनेक्ट करना है। ये फाइल आप देख सकते हैं .evm के अंदर है। राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइन 5 के अंदर आना है और जो है यहाँ पे अपना डोमेन को पेस्ट करना है। चलिए मैं डोमेन एक डाल दिया। उसके बाद एडमिन का डोमेन डालना है, एडमिन का भी डोमेन डल गया और मेन डोमेन भी डल गया जो होस्टिंग के अंदर है। अब यहाँ डोमेन डालने के बाद अब डेटाबेस यूजर नेम ये सब डालना है। तो ये हमारा पासवर्ड था जो कि मैंने बनाया था। चलिए पासवर्ड के अंदर हम पासवर्ड को फिल कर लेते हैं। ये रहा पासवर्ड, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद यूजर नेम और डेटाबेस नेम हम दोनों डाल लेते हैं, हमारा दोनों सेम है। यहाँ पे कॉपी करेंगे हम और आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे दोनों। ध्यान से आप देखते रहिए कि कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद इस फाइल के अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ओनली डोमेन चेंज करना है 2 जगह। और एडमिन के अंदर एडमिन डॉट डाल के अपना डोमेन डालना है और डेटाबेस नेम, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे सेव कर देना। सेव करने के बाद कंट्रोल ए पे क्लिक करना है और कंट्रोल सी कर देना है, यानी कॉपी करना है इस फाइल को। कॉपी करने के बाद आपको सबसे ऊपर एडमिन के अंदर आना है। एडमिन के अंदर भी आपको सेम फाइल मिलेगा .evm, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल वी कर देना है, यानी पेस्ट कर देना है आपको यहाँ पे और सेव कर देना। आपका काम यहाँ से खत्म फाइल मैनेजर के अंदर। उसके बाद चलेंगे हम PHP माई एडमिन के अंदर। PHP माई एडमिन के अंदर आपको फाइल ढूंढना है कंपनीज। कंपनीज के अंदर जाना है। यहाँ पे कंपनीज के अंदर डोमेन को चेंज करना है आपको। तो जैसे कि हमारा डोमेन था एक एडमिन वाला डोमेन जो मैंने सही किया अभी इसको, और हमारा ये डोमेन था जिसको मैं सही कर रहा हूँ। आपको HTTPS डॉट वगैरह कुछ नहीं डालना है, स्लैश वगैरह कुछ नहीं डालना है, ओनली डोमेन का नेम डाल देना जैसे मैंने अभी डाला है। उसके बाद ये डालने के बाद आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं कि हमारा वेबसाइट लाइव हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए हम रिफ्रेश करेंगे अपना पेज को। तो यहाँ पे कुछ यूजिंग एंड पासवर्ड का जो है कुछ एरर आया, चलिए इसको हम फिक्स करते हैं। चलिए वो पासवर्ड रॉन्ग बताया, तो चलिए मैं न्यू पासवर्ड को क्रिएट करता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और मैं चलता हूँ अपना डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड था, यहाँ पे हम पासवर्ड को चेंज करते हैं। एडमिन के अंदर हमने पासवर्ड चेंज किया और पहले वाला फाइल के अंदर भी आपको पासवर्ड चेंज कर देना है। चलिए हम पासवर्ड चेंज करने के बाद सेव करते हैं और अपने वेबसाइट को लाइव हुआ या नहीं मैं वो देख लेता हूँ। देखिए हमारा वेबसाइट टोटली और फाइनली लाइव हो चुका है। ये हमारा वेबसाइट लाइव हो चुका है। अब चलिए हम इसका एडमिन पैनल को लॉगिन करते हैं। तो आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? तो चलेंगे हम PHP माई एडमिन के अंदर और यूज़र के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप यूज़र के अंदर जाएंगे। सॉरी, मैंने पासवर्ड चेंज किया था इसलिए ये बता रहा। चलिए PHP माई एडमिन को फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए यूज़र पे फिर से मैंने क्लिक किया और हमारा यहाँ पे यूज़र वगैरह आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको अपना वाला, जिससे हमारा मोबाइल नंबर डाला हुआ है और पासवर्ड। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं, आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। एडमिन पैनल का ये URL है। सबसे पहले आपको एडमिन डॉट डोमेन डालना है, उसके बाद एडमिन लॉगिन करके है स्लैश। जैसे कि मैंने वो डोमेन को डाल दिया है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड हमारा डल चुका है। हम साइन इन करेंगे। साइन इन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप OTP मांग रहा है। तो आप पहले कहेंगे कि OTP अभी मैंने सेटअप भी नहीं किया तो OTP मांग रहा है, तो मैंने इसमें डिफॉल्ट OTP डाल रखा है 525200, ठीक है। तो ये OTP हम डाल के आगे सबमिट करते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट OTP डल गया। वेरीफाई क्लिक करेंगे। यहाँ एडमिन पैनल सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बारीकी से देखना है कि मुझे यहाँ पे
चेंजेस वगैरह क्या करना है और कहाँ से मुझे एपीआई इंटीग्रेशन करना है। तो मैं चलिए आपको वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले इस फाइल को मैं हटा लेता हूँ, फाइल मैनेजर को भी हटा लेता हूँ, और यहाँ पे अब मैं एसएमएस एपीआई को सबसे पहले इंटीग्रेशन करके बताऊंगा। तो चलिए मैं एसएमएस पैनल को लॉगिन करता हूँ। ये हमारा एसएमएस पैनल है। ये एसएमएस पैनल में सबसे पहले आपको इसमें एक फुल यूआरएल बनाना है। तो सेटिंग के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा एपीआई की मिल रहा है। एक ही एपीआई की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे। एडमिन पैनल के अंदर आएंगे, कंपनी का एक ऑप्शन है, कंपनी मैनेज के अंदर जाएंगे। कंपनी मैनेज के अंदर जाने के बाद किसी दो ऑप्शन यहाँ पे किसी एक पे भी एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा चीज ऑप्शन खुल चुका है। डोमेन नाम ऑलरेडी डला रहेगा, कंपनी नेम डाल सकते हैं, सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट नंबर, सपोर्ट ईमेल आईडी, कंपनी एड्रेस, रजिस्टर यूजर जो करेगा ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, ईमेल का ओटीपी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लोगो, कंपनी आइकन, इनवॉइस लोगो, ऐप का लिंक जो है यहाँ से आप लगा सकते हैं। मैं ये भी वीडियो के आगे मैं बताऊंगा कि ऐप का लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं पेमेंट गेटवे है, और पेमेंट गेटवे क्यूआर है, और एपीआई एसएमएस मेथड है। तो हम एपीआई एसएमएस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का यूआरएल जो है जिस पे आपका लाइव रहेगा वो यूआरएल रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो चलिए, इसमें ऑलरेडी डला हुआ है सारी चीज़ें, और मैं की जो कॉपी किया था उस की को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। की को मैंने पेस्ट जैसे ही किया, हमारा ये यूआरएल कंप्लीट होने के बाद और इसमें पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम सेव करेंगे तो हमारा एपीआई यहाँ से व्हाट्सअप वाला इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसकी मैं टेस्टिंग भी आपको करा देता हूँ। एक यूजर के अंदर जाएंगे, यूजर के अंदर एडिट करेंगे। यहाँ पे लॉगिन टाइप में देखिए पासवर्ड ओटीपी दोनों है। हम ओटीपी चालू करते हैं, इसका ओटीपी ऑन करने के बाद यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं एक यूजर का, और उसका पासवर्ड ओटीपी हम मंगाते हैं अपने इस पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ओटीपी यहाँ पे भेज दिया गया है, जो कि हमारे व्हाट्सएप के अंदर ओटीपी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओटीपी रिसीव हो चुका है। देखिए यहाँ पे ओटीपी अभी इंस्टेंटली रिसीव हो चुका है। इसी को हम कॉपी करेंगे या यहाँ डायरेक्ट उठा के हम रखते हैं। ओटीपी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो ओटीपी कैसे इंटीग्रेशन करता है मैंने आपको एडमिन पैनल से ही बता दिया है कि कंपनी के अंदर जाएंगे, मैनेज कंपनी के अंदर जाएंगे, एडिट पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे ये यूआरएल को कंप्लीट बना के आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना और सेव कर देना, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रोसेस हम बताते हैं आपको यूपीआई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने का। इसको मैं कट कर लेता हूँ। ये हमारा यूपीआई पेमेंट गेटवे है। चलिए इसको हम लॉगिन करते हैं। यूपीआई पेमेंट गेटवे हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने एडमिन पैनल और फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको दोनों जो जगह के लिए काम पड़ेगा, यानी एडमिन पैनल से भी काम करना है और एक फाइल मैनेजर के अंदर से भी काम करना है यूपीआई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो चलिए हम प्रोसेस सबसे पहले फाइल मैनेजर के अंदर वाला बताते हैं। पब्लिक पे HTML के अंदर क्लिक करना है और ऐप के अंदर क्लिक करना है। ये ऐप का फाइल है ना, इसके अंदर क्लिक करना है। HTTP के अंदर क्लिक करना है, ये वाला फाइल के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंसोल के अंदर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर यूजर के अंदर क्लिक करना है। यूजर के अंदर क्लिक करने के बाद ऑल यूपीआई मनी कॉस्टलर .php के अंदर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये ओपन करने के बाद अपने यूपीआई पेमेंट गेटवे के अंदर जाना है, जहाँ पे आपका एपीआई डिटेल्स वगैरह होगा, यानी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा टोकन आईडी है, और यहाँ पे हमारा यूआरएल वगैरह है जो कि कॉल बैक यूआरएल है। तो चलिए हमको यहाँ पे पेस्ट ये करना है कि होस्टिंग का जो भी आईपी होता है और यूआरएल होता है,
जैसे ये वाला URL upi.rz.co.in ये वाला है, तो आपको यहाँ पे upi.thala ऐसे करके कुछ है, तो यहाँ पे upi.co वाला यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम डाल लेते हैं। यहाँ से ये लिंक को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ये पेस्ट करने के बाद आपको होस्टिंग का जो भी आईपी होगा, आईपी एड्रेस निकालेंगे हम कहाँ से, होस्टिंग के अंदर से। यहाँ होस्टिंग के अंदर जाएंगे, या डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे होस्टिंग एक्टिव के अंदर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आईपी एड्रेस मिलेगा। तो आईपी एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे आईपी। तो आईपी कहाँ कहाँ पे लिखा होगा वो आपको शो कर जाएगा। देखिए आईपी यहाँ पे ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। देखिए आईपी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आईपी को पेस्ट करना है फाइल के अंदर, यानी कि पब्लिक HTML के अंदर जो फाइल है इसके अंदर आपको आईपी एड्रेस डालना है और यहाँ पे यूपीआई पेमेंट गेटवे का URL डालना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम एडमिन पैनल के अंदर, वहीं पे जहाँ पे हम छोड़े थे SMS API इंटीग्रेशन करने के टाइम में। मैनेज कंपनी के अंदर में एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे QR और पेमेंट गेटवे UPI दोनों के अंदर ऑन करना है। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट को डालना है और यहाँ पे जो भी API की आपने कॉपी किया था, जैसे हमने ये वाला कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये दोनों के अंदर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे। हमारा UPI पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम टेस्टिंग भी करा देते हैं आपको। लॉगिन हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने का हमारा ऑलरेडी लॉगिन है। चलिए स्टार्ट लोड मनी के अंदर जाएंगे और ₹1 सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे जैसे ही तो हमारे यहाँ पे बारकोड ओपन हो गया, तो हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे इंस्टेंटली देखिए, आपने आवाज भी सुना होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक अभी इंस्टेंटली सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। सॉरी, हमारा जो स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक मिस हुआ है, मिस हुआ है। ये यूपीआई पेमेंट गेटवे के अंदर जाएंगे, वेब हुक URL जो होता है यानी कॉल बैक, तो इसके अंदर आपको अपना डोमेन को चेंज करना है। जैसे हमारा ओनली ये डोमेन है, मैंने RC0 लगा रखा है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जैसे हमने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद चलिए फिर से मैं ₹1 लोड मनी करके आपको इंस्टेंटली दिखाता हूं। हमारा यहां से पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। देखिए डायरेक्टली सक्सेसफुल होके स्टेटस चेक होके कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा यूपीआई पेमेंट गेटवे भी सक्सेसफुली इंटीग्रेशन हो चुका है। चलिए अब जो तीसरा पार्ट है आर ऑफर के लिए सिस्टम पे हम क्लिक करेंगे। एडमिन पैनल के अंदर APIs के अंदर जाएंगे। APIs के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान API और M प्लान, इस दोनों के अंदर कुछ नहीं करना है आपको। अपने प्लान API का जो भी यूजर ID पासवर्ड होगा उसको लॉगिन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यूजर ID और पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना और सेव कर देना है। आपका यहाँ पे M प्लान और आर ऑफर और ऑपरेटर फैच इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए उसको भी मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ टेस्टिंग करके। मोबाइल रिचार्ज पे हम जाएंगे और यहाँ पे कोई भी नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, डालने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑपरेटर फैच और स्टेट और प्रोवाइडर ये सब सारा फैच हो जाएगा। और आर ऑफर पे हम क्लिक करेंगे तो इसके टोटल आर ऑफर्स यहाँ पे शो कर जाएगा। आप लाइव प्रूफ देख लिए होंगे। और आर ऑफर और ऑपरेटर का भी API कंप्लीट हो गया। अब रिचार्ज की API, तो मैं जो भी जिप फाइल को
देता हूँ, सोर्स कोड जो भी देता हूँ, उसके अंदर EasyTM रिचार्ज एपीआई, रोबो एक्सचेंज एपीआई और आरजेड के एपीआई और रियल रोबो एपीआई और एम रोबोटिक्स एपीआई और पेंडिंग एपीआई और एम प्लान एपीआई, ये सारी एपीआईज को हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन करके देते हैं, ताकि आप सिर्फ एडिट पे क्लिक करिए, एडिट पे क्लिक करने के बाद ओनली यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करिए और आपका एपीआई सक्सेसफुली कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अपने कंपनी मैनेज के अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो एडिट पे क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स यहाँ पे चेंज कर ले। मैंने आपको बताया था ऐप का लिंक जो क्रिएट होगा वो आपका सेम यूआरएल होगा, यूआरएल के बाद पब्लिक और /apk का नेम होगा, जो कि यहाँ पे डालने के बाद आपका डायरेक्टली यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डायरेक्टली यूज़र यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, जैसे हमारा देखिए अभी इंस्टेंटली इंस्टॉल हो चुका है। तो ये कुछ 21 मिनट का वीडियो, बहुत लंबा वीडियो हो गया, जो मैंने आपको फुल इंस्टॉलेशन कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया और ऑल एपीआईज को इंटीग्रेशन करके बताया। अगर ये जिप फाइल चाहिए आपको तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, और आगे कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो उस हेल्प को मिलेगा, और आपके सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन करने में या फुल इंस्टॉलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका हेल्प ज़रूर करूँगा। ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें। और मैं आखिरी बात बता दूं, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर लेना है तो एप्लीकेशन का भी सोर्स कोड मिल जाएगा और एप्लीकेशन बिल्ड करके भी मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें। चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।